गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। गिल्ज एसएससी मेंटर गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि आप इतने खुश हो जाएंगे कि बहुत खुश हो जाएंगे। बस इतनी बड़ी खुशी है, आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले डिटेल के अंदर बात करते हैं प्यारे बच्चों की। जितने भी लोग पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर है, शुभकामनाएं आपके साथ है, लगे रहो। उसके बाद में जैसे पेपर आ जाएगा आपका एसबीआई, इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि केवीएस का पेपर है, ठीक है। और इसके बीच में यानी आपका जो सिंडिकेट बैंक का पेपर आ गया प्यारे बच्चों। तो यानी हम कह ही नहीं सकते कि आप फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे कि रेलवे ने ग्रुप डी के अंदर, रेलवे की ग्रुप डी के अंदर प्यारे बच्चों टोटल 62,970 वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। इतनी बड़ी यानी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2018 में। मैंने पहले वीडियो बनाया था और आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि 2018 में बहुत वैकेंसीज आएंगी। ये मान के चलो कि 1.5 लाख से 2 लाख वैकेंसीज ओवरऑल इंडिया में होंगी, अब किसी स्टेट से की इंक्लूडिंग करके, क्योंकि 2019 के अंदर इलेक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट इलेक्शन पहले भी करवा सकता है, ठीक है, दिसंबर में या नवंबर में भी करवा सकता है, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखो आगे क्या हो पाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप, मैंने आपको बोला था कि काम वाम छोड़ के तैयारी कर लो। अब आपके लिए ये दरवाज़ा खुल चुका है कि आप अगर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। अब बात करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये ग्रुप डी होता क्या है। मैं आज आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल, कई चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा होगा, उन पे नोटिफिकेशन तो देख लिया आपने, पर उन्होंने अब गलत जानकारी दे रखी है आपको, क्योंकि रिटन पेपर के बारे में प्रॉपर कोई जानकारी नहीं दे रखी और अपना खुद का ही नोटिफिकेशन बना के डाल रखा है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें आपको ये नहीं बताई कि पेपर है कब, ठीक है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर प्यारे बच्चों की, रेलवे की भर्ती में काफ़ी समय लगता है। 2015 का नोटिफिकेशन जो आया था 18,000 समथिंग वैकेंसीज, और जिनको डिक्रीज भी कर दिया था बाद में, उनका अभी तक प्रोसीजर चल रही है, जिनके अंदर गुड्स गार्ड, क्लरिकल वगैरह वैकेंसीज थी, ठीक है। और एक्सपेक्ट है कि रेलवे आरपीएफ, रेलवे रिक्रूट यानी प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसीज 20,000 भी कभी भी आ सकती हैं आगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए आप। तो प्यारे बच्चों हम इन सब पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 पॉइंट आपको पहले बता दूं, हाईलाइटेड तीन पॉइंट। मैं मानता हूं कि इन जो वैकेंसी है ये ठीक है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं आपको कि ऐसे बच्चे जिनके दरवाजे बंद हो चुके थे, ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, ऐसे बच्चे जो आगे कहीं ना कहीं सर्विस का रास्ता छोड़ चुके थे, प्लीज़ आप निराश मत हो जाओ। प्यारे बच्चों, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मैं कृपया आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आप सबके सामने कि आप इसको हर एक बंदे को जगा दो जो लोग घूम रहे हैं ना, क्योंकि सब अपने जैसे ही है, ठीक है। और ये किस्मत विस्मत पे मत छोड़ो भाई, किस्मत में है तो लग जाएगा। मेहनत देखो, सिंपल सी बात है, मेहनत होती है ना, तकदीर की लकीरों को चेंज कर देती है। आप कितनी मेहनत करते हैं, रात को कितने कितने बजे तक पढ़ते हैं या चैट करते हैं, मुझे पता है फरवरी का महीना चल रहा है, ये आपका ही मौसम चल रहा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कम कर दें चैट वैट करना और थोड़ा सा फोकस कर लें भी दुनियादारी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे यानी उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके लिए 10वीं की एक तो इसमें क्वालिफ़िकेशन 10th है, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे 12th करके बैठे हैं, या बच्चों को लगता था कि यार हाँ बैंक में तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है, या पंजाब गवर्नमेंट में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, अब क्या करें, तो अब करना क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। नंबर 2 कि अगर कोई भी बच्चा एससी या एसटी या जनरल से जो भी था, जिनको लगता था कि मैं यार ओवर एज हो गया, ठीक है, जिनको लगता था कि मैं ओवर एज हो गया, तो प्लीज़ आप निराश नहीं हो। ओवर एज होने की कोई बात नहीं है, आपको बस फोकस करना है, अपना गोल बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको ओवर एज का झंझट छोड़ दीजिए। यानी इसके अंदर मैं टोटल आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कि जो प्रॉपर रेल का नोटिफिकेशन है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट यानी आरआरबी का नोटिफिकेशन, उस पर हम चलते हैं। पहले हाईलाइटेड पॉइंट पे डिस्कस कर लूँ मैं आपसे, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ एक बार। तीसरा पॉइंट जो था प्यारे बच्चों, ये था कि अगर आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और आप अगर इसमें सर्विस लग जाते हो, बाय द वे अगर आप सर्विस लग जाते हो, और डेफिनेटली लग जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो बच्चा लगा था पिछले 1.5-2 साल से कर रहा है ना, किसी न किसी कंपटीशन में भर रहा है,
तो आपको एक तो हर एक भर्ती का लेवल देख के फॉर्म भरना चाहिए, उसके क्या आप तजुर्बा और एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब आपने मान लीजिए कि आपने इसके अंदर सेलेक्ट हो गए आप, तो अगर इसके बाद में भी आपके पास दूसरी नौकरियों में जाने के रास्ते खुल जाएंगे। किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की 27 साल के बाद में फॉर्म नहीं भर सकते थे, तो आप कम से कम इसमें सेलेक्ट होने के बाद में 5 साल, यानी आपको 5 साल मिल जाएंगे, 32 साल तक आप किसी भी डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कि अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं, यहाँ अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं, तो आप किसी भी आगे नौकरी में जाने के लिए, जैसे कि 100 में से आपको अब तो 70 लाने हैं पास होने के लिए, फिर अब एक्स सर्विसमैन के तहत हो सकता है कि आपको 40 मार्क्स ही लाने पड़े। ठीक है, तो ये आपको प्रमोशन का फ़ायदा मिलेगा सबसे बड़ा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह बैठे रहेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रख लो आप। ठीक है, उसके बाद में जो अगला बेनिफिट आपको होगा कि ये होगा कि आपका मनोबल बढ़ जाएगा। खोने के लिए कुछ नहीं होगा, पाने के लिए बहुत कुछ होगा, दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। ये मेरी बात आप मान के चलिए। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है रेल का, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे डिस्कस कर। ये है प्यारे बच्चों ऑफिशियली इसका जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं क्या क्या पॉइंट्स नहीं। टोटल वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने सुन रखा होगा, ये तो 69,907 वैकेंसी है। इसमें वैकेंसीज़ बढ़ाई जा सकती हैं, कम तो होने की संभावना है बहुत समय। ठीक है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और सरकार ने नौकरियां तो दी नहीं है। अब कहाँ इन्होंने 4 करोड़ का वादा किया, तरफ बात आ गई कि पकौड़ा बनाने वाली बात। ठीक है, तो बस मैं ना पकोड़े वाली बात याद नहीं करना चाहता लोगों को। तो आपको पकोड़ा याद करके तो आपके मुंह में लाल आ रही होगी, मेरे को तो मैं कहता हूँ मेरे को गुस्सा आता है कि मैं कहीं ना मौका मिल जाए तो मैं पूछ लूँ ढंग से इनसे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पर डिटेल के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पर बच्चों। सबसे पहले क्या था कि जो आपको फॉर्म भरने की डेट है वो है 10 फरवरी 2018। क्लोजिंग डेट है 12 मार्च 2018। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक सबसे बड़ा सजेस्ट करता हूँ, आप इंतज़ार मत करना, मार्च का पहले ही फॉर्म भर लेना। कहीं सेल्फ भरिए चाहे कहीं से भरवाइए। दूसरी बात, ठीक है, आपका जो बिल्कुल नीचे ये दिख रखा होगा आपको, ये जो लाइन देखो आप प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होगा रिटर्न का, वो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। बहुत यूट्यूब चैनल्स ने ऑफलाइन टेस्ट की डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, टेंटेटिव शेड्यूल ड्यूरिंग मार्च और मई, अप्रैल और मई। आपके पास फरवरी चल रहा है, मार्च का महीना है, सिर्फ 2 महीने फरवरी का भी ऑलमोस्ट आधा टाइम निकल गया। तो ये आप पेपर देने वाले बच्चों का तो वैसे टाइम शॉर्ट होता है। तो मतलब क्या है कि आपको फ्री होने का टाइम नहीं मिलेगा और एकदम कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि लोग बहुत बैठे हुए हैं एडवांस में, है ना। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपकी जो अलग अलग कंडीशंस क्या क्या रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी पे बात करूँगा कि उन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स एंड विल बी कंसीडर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फर्निश्ड the online application. Candidate need not send print out the application to certified copies and RRB। पहले कैसे होता था कि आपको फॉर्म भरने के बाद में कॉपीज सेंड करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ सेंड नहीं करना है। ठीक है, आपको बस फॉर्म भरना है और अपनी डिटेल रखनी है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो संभाल के रखना, उसी के बेस पर आप एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। ठीक है, दूसरी एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि किसी भी भर्ती का फॉर्म भरेंगे आप, तो आपका एक तो डिटेल आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड में आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस सही, आधार कार्ड में नेम, फादर नेम, एड्रेस सही, आईडी कार्ड के अंदर वही होना चाहिए, वही 10th की मार्कशीट में होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर महीने चेंज कर दो। ठीक है, आपकी परमानेंट एक मेल आईडी होनी चाहिए, उस मेल आईडी पर आपकी डिटेल होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हैं आपको अपने ख्याल में रखने हैं, तभी आप आगे बढ़िया अपने बारे में जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, इनका कहना ये है कि आपकी मेल आईडी पर आएगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा आपको बता दी जाएगी, और आपको कोई भी यानी मतलब फिजिकली रिटन लेटर नहीं आएगा, वो तो आपके घर पे जॉइनिंग लेटर ही आएगा। इसके बारे में इसके बाद में यहाँ पर क्लियर कर रखा है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है स्केल पे क्या रहेगी आपकी, कि जो 7th CPC यानी 7th जो आपका ये जो पे कमीशन है, तो उसके मुताबिक आपकी सैलरी मिनिमम से मिनिमम 80,000 रहेगी। उन्होंने आगे कह रखा कि अदर अलाउंसेस एडमिटेबल, यानी जो
आपके इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो ऑलमोस्ट यानी मैं कह सकता हूँ कि 25 से 30 हज़ार रुपये की मंथली सैलरी रहेगी। फिर बात आती है पॉइंट नंबर 6 में एज का। तो एज रिलैक्सेशन रहेगा 18 से 31 साल तक। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आगे हम डिटेल में और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है इन्होंने भी, 18 से 31 के बीच में भी बेनिफिट मिलेंगे आपको एज रिलैक्सेशन के। स्टेज ऑफ फॉर्म, इन्होंने क्या कहा अपने को, सिंपल सी बात कह रखी है, आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि देयर शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। मैं फिर से बता रहा हूँ CBT, ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द CBT शैल हैव अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकली टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा इसके बाद में, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला गया, ठीक है। चलो इसके बाद में हम डिटेल में बात करते हैं कि आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर लाने की कोई भी वहाँ पर परमिशन नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे 10वीं 12वीं करके परीक्षा छोड़ चुके हैं, घर बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा भाई मैं आपको सीधा बता दूं यार, ये पढ़ लो, नौकरी लेनी है ना तो ये पेपर आसान होगा, क्योंकि इस पेपर में मैथ नहीं होगा, माफ़ कीजिए इंग्लिश नहीं है, ठीक है। सिंपल पेपर होगा, कोई टफ नहीं पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लो। चलिए अगली डिटेल पे चलते हैं अपने। तो अगली डिटेल पे पॉइंट नंबर पे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास नेगेटिव मार्किंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल आपको गैजेट्स कोई भी लाने की वहाँ परमिशन नहीं होगी। 10वें नंबर पर कहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैन आइटम, कोई भी मतलब बैन आइटम लाने की ज़रूरत नहीं होगी, और लेके भी मत जाना, क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी लगने की एक हिम्मत होनी चाहिए, न कि आप डुप्लीकेट बातों पे ख्याल करें। जो भी मेरे दोस्त हैं ना आजकल, जो एक कहते हैं कि जुगाड़ लगाना, ठीक है, जैसे लंगोटिए यार होते हैं उनसे जुगाड़ लगवाते हैं ना कि भाई पैसे वैसे दे के भर्ती हो जाना, तो ये सब ख्याल निकाल दो यार, अपनी काबिलियत पे शक मत करो, काम करो ढंग से करो। ये चीज़ों में बकवास है, ये चीज़ों में कभी फंस सकते हैं, पैसा फंसा देते हैं बाद में अखबारों के अंदर, ये चलते भगते फिरते रहती है, इन चक्करों मत पड़ो, सीधा हुआ फ्लैट जो आना है बस, ठीक है ना। हाँ, 12th नंबर पे आपको कह रखा है कि बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थ्रो रीड द एंटायर इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ CEN अवेलेबल ऑन द वेबसाइट RRB, ठीक है। जो ये सारे का सारा है, इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ लेना, हम इसका PDF लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। कैंडिडेट आर एडवाइज विजिट ओनली ऑफिशियली वेबसाइट, यानी रेलवे की बहुत ज़्यादा हर साल के अंदर रेलवे की आजकल आपको पता है नेटवर्किंग सिस्टम है, यानी आज आपने ट्रेंड देखा होगा, पहले तो क्या था, देवी देवताओं की फ़ोटो लगा के भेज देते थे व्हाट्सएप पे, आपने 20 जनों को नहीं भेजा तो आपका दिन बुरा हो जाएगा। यार क्या यार हम लोगों का ये सिस्टम बना पड़ा है, आजकल क्या है, एडिडास के जूते फ्री मिल रहे हैं। अरे भाई अगर इंडिया में सब बातें हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री फेंक सकते हैं, तो दूसरे तो नॉर्मल बात है। तो ये सब चीज़ें बकवास है, इनमें विश्वास मत करिए, हकीकत में जिए आप यार आजकल 21वीं सदी में रहने वाले हो, तो आप हकीकत में आओ, ठीक है। हाँ, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि रेलवे की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज फेक होती हैं। तो फेक का मतलब ये हो गया कि जैसे कि बहुत रेलवे हर बार अपने नोटिफिकेशन में डालता रहता है कि कई जो साइट्स हैं वो फेक न्यूज़ बना के डाल देती हैं कि इतनी वैकेंसी आ गई, बाद में आपको पैसे ले लेते हैं, और ये चक्करों से बच के रहना है आपने, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस वो दे रखा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसकी ऊपर रिसिप्ट वगैरह ले लेनी है आपने। तो मेनली जो पॉइंट है अपने पास वो है पॉइंट नंबर 1.7 पे चलते हैं। कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए बच्चों वही नेम आपको। कैंडिडेट विद ITI NAC क्वालिफिकेशन अलॉन्ग कैन इंटायर इन द डिटेल एज पर द ITI सर्टिफिकेट के अंदर जो होगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर है बच्चों, बात हम करेंगे इन केस नेम चेंज इन कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम ओनली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन हाउ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक बार फॉर्म भरने के बाद में कोई भी ऐसा चांस नहीं होगा कि आप फॉर्म एडिट कर लेंगे। अगर उसका जो केस होगा तो वो आपका गेजेटेड नोटिफिकेशन या कोई आपकी कोर्ट की जो एप्लीकेशन लीगल होगी उसके बेस पर ही जो आगे एक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में, इसके बाद में जो मेन डिटेल है आपको ध्यान देना है
मेनली डिटेल में ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ चलते हैं अपने पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो ये पॉइंट है 1.16 पॉइंट नंबर पे दे रखा है, द फ्री स्लीपर केस रेलवे पास एडमिट SC ST कैंडिडेट टू पार्ट एज ए कॉल लेटर टू। अगर आपका कहीं भी दूर सेंटर आता है पेपर के लिए तो रेलवे आपको फ्री SC ST बच्चों को कार्ड देगा, जिससे कि आप फ्री विजिट करके अपनी परीक्षा देने जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है। एट द टाइम ऑफ द ऑब्टेन रिजर्वेशन एंड ट्रैवलिंग एज रिजर्वेशन क्लर्क एंड द और टिकट चेकिंग स्टाफ विल बी आस्क फॉर द ओरिजिनल SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट टू वेरीफाई। यानी आपको जब भी टिकट मिलेगा पेपर, मान लीजिए अगर मैं आपका पेपर यहाँ से राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, दिल्ली आ गया, तो जो भी आपको रेलवे जो आपका नियर रेलवे स्टेशन होगा वहाँ से जो टिकट मिलेगा उस टिकट को लेकर आप रेलवे में जब भी यात्रा करेंगे तो आपसे रेलवे का TT या रेलवे का जो टिकट एग्जामिनर होगा या रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय होगा, आपकी किसी भी शक पर वो आपका वेरीफाई करेगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं वाकई बिलोंग करता हूँ SC ST से। ये ध्यान रखना है अपने प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यानी वैकेंसीज़। ये वैकेंसीज़ की डिटेल है, आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल में ये कहीं नहीं दे रखा उन्होंने भी क्या वैकेंसीज़ हैं कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर आपको ये जो अनरिजर्व हैं उसमें 3056 है, SC 901, ST की वैकेंसी 407। तो कुल मिलाकर यानी ये वैकेंसीज रहेंगी वहाँ की 6087। ठीक है, जिसमें एक्स सर्विस मैन वगैरह भी डाल रखी है उन्होंने, हैंडीकैप्ड को डाल रखी है अजमेर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं प्यारे बच्चों वो वैकेंसीज़ हैं आपके इस ओवरऑल के अंदर, मैंने जो देखा है वो है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो रेलवे का डिवीज़न है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ डाल रखी है उन्होंने, 7832 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ हैं। तो आपको डिसाइड ये करना है, किसी भी जोन में फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब के लोग चंडीगढ़ छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं भर सकते, पटना नहीं भर सकते। तो ये ख्याल रखें अपने सबसे ज़्यादा। ठीक है, कहीं भी फॉर्म भरें। तो जो जनरल हैं उनके लिए 31,889, SC के लिए 9,153। ठीक है, और ये SC की होगी, ये ST की होगी 5,061, और OBC के लिए 16,500। यानी मैं इसको प्रॉपर दिखा देता हूँ आपको। ये वैकेंसीज हो गई। ठीक है, और ये होगी आपकी OBC की, और टोटल होगी 62,907 वैकेंसीज हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा ये बैकलॉग वैकेंसीज होगी इनकी। अब बात करते हैं कि अगले पॉइंट पर इन्होंने क्या कुछ दे रखा है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। सबसे पहला फेज़ होगा जो A1। आपको क्या करना है कि जो आपकी डिस्टेंट विजन होगा 6/9 विदाउट ग्लास, विदाउट एनी, यानी आपका कोई चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो आप अनफिट पाए जाओगे। फेज़ 2 के अंदर आपको क्या करना है, यही कंडीशन से गुजरना पड़ेगा आपको। फेज़ 2 के अंदर आपको चेक करेंगे और रीडिंग और क्लॉक वॉक, यानी आपको बिना चश्मे के पढ़ाया जाएगा और बताना पड़ेगा आपको कुछ डिस्टेंस पर भी हाँ ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर नेक्स्ट का जो नोट डाला है इन्होंने कहा कि अबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नोट एग्जिस्टिव एंड अप्लाई द कैंडिडेट्स जनरल। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। तो अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन की बात थी 18 से 31 वर्ष की। तो देखो SC और ST के बच्चों को 3 साल का मिलेगा बेनिफिट, और OBC और नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन, अगर कोई पहले से कहीं एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इज नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यू सर्विस आफ्टर द अटेंशन। ठीक है, तो ये अटेंडेंस आपकी है, इसके मुताबिक आप 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उसको 10 साल का मिलेगा। तो ये सारे के सारे आपको टोटल दे रखे हैं, डिटेल्स दे रखी हैं, आप इसके बारे में अवेयर हो जाएं, पूरा पढ़ लें और उसके बाद में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो एज रिलैक्सेशन की बात थी 18 से 31, तो इस पे ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 जुलाई 1987 यानी 2 जुलाई 1987 से अपर एज डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होने चाहिए। OBC का बच्चा
कब से नहीं होना चाहिए, 84 से पहले का नहीं होना चाहिए, SC ST का 82 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है आपको, अदरवाइज़ आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा अगर इसके बाद में भी हो तो। और ये हो गया कि जो 2000 के बाद में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2000 के बाद का मतलब अब, यानी 2001-3 इनके बीच में नहीं होना चाहिए रिमार्क। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कम्युनिटी कैटेगरीज इन द टेबल पैरा नंबर 1.5 यानी 5.1 शैल बी एलिजिबल एज रिलैक्सेशन, यानी ऊपर जो डिटेल आपको दे रखी है वो सारी की सारी हो गई है कि आपको उसके पढ़ लेना है, और एज रिलैक्सेशन के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता है उसमें ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो कि जो लोग जो SC ST के बच्चे होंगे या OBC के बच्चे होंगे, अगर वो कहीं भी जोन के अंदर जिसमें जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज जहाँ ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो वहाँ फॉर्म भरेंगे, अगर मान लीजिए कि वो वहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था डिटेल। तो जो SC ST OBC या नॉन अदर कोई जैसे PWD है या नॉन क्रीमी लेयर बच्चे हैं, अगर आप वैकेंसी ज़्यादा देखकर अनरिज़र्व के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आप अनरिज़र्व कैंडिडेट ही काउंट होंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा वो। दूसरी बात आती है मेजर क्वालिफ़िकेशन की। बहुत बच्चों के मेरे पास कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, सर क्या करें, क्वालिफ़िकेशन कैसी है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पीछे जो पायलट माफ़ करना, जो इसका है ड्राइवर की वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो आपकी ITI मांगी गई थी, लेकिन इसमें क्या कहा, कैंडिडेट शुड हैव एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन इंडिकेट अगेंस्ट द नोटिस पोस्ट इन द जनरल वेज में जो भी दिया आपको। तो इसमें आपको कहा है कि या तो आपकी 10वीं के साथ में कुछ ट्रेड के अंदर, जैसे कुछ ट्रेड के अंदर जो आपका मांगा गया है, ये डिवीज़न अपने आप वैकेंसीज आगे पीछे कर देगा कि उनको ITI वाले कितने और नॉन ITI वाले कितने चाहिए। ठीक है, तो आल्सो ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी विल बी नॉट बी एक्सेप्ट द कोर्स ऑफ। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएशन पर करके बैठे हैं तो वो इस पर मत डिटेल डालना, 10th बेस पर भी आप वैकेंसी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर्म भरने की प्यारे बच्चों फीस होगी वो 500 अनरिजर्व के लिए है, और रिजर्व हैं जो भी SC ST, एक सर्विसमैन या PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका है, तो उनके लिए 250 रुपये रहेगी, ये ध्यान रखना आप। और पेमेंट होगी, एक्सेप्ट होगी ऑनलाइन पेमेंट या SBI का चलान या पोस्ट ऑफिस के चलान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल जान, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट के लिए 90 मिनट मिलेंगे, 100 मार्क्स होंगे। और उसके अंदर क्या होगा कि हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 40%, यानी 40% आपकी अटेम्पटेशन होनी चाहिए पेपर की, जो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, OBC वालों को 30%, ST वालों को 30% और SC वालों को 30%। तो OBC SC ST का तो सेम ही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो PWD यानी हैंडीकैप्ड वगैरह उनको 2% इनसे कम होगा। अब आपको मैं बता दूंगा भी कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, नंबर सिस्टम, बॉडमास, यानी बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन होगी, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF एंड रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। तो ये सारा टॉपिक रहेगा मैथ्स के। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब उन्होंने रखा है रीजनिंग का रहेगा वही कंसेप्ट, 25 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपके 50 के बन गए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो हम आपसे गारंटी करते हैं कि आपको प्रॉपर मटेरियल विद वीडियोज़ अवेलेबल करवाएंगे, और इसके बेस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में रहेगा GS यानी जनरल साइंस रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यानी 10th स्टैंडर्ड के लगभग 10th स्टैंडर्ड का ही साइंस आएगा, बेसिक साइंस आएगा। और साइंस के क्वेश्चन पेपर होगा वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है, और GK रहेगा आपका प्यारे बच्चों 20 का, GK 20 रहेगा, करंट GK वगैरह और कल्चर और पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ रहेगा। तो आपका 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका होगा फिजिकली टेस्ट, और फिजिकली टेस्ट के अंदर क्या दिया इन्होंने बस वो जो चीज़ है अपने को पहले पता है कि PAT के अंदर यानी 2 टाइम्स आपका कुछ होगा, बाया बुलाया जाएगा आपको। इन्होंने कहा मेल के लिए
शुड बी एबल टू लिफ्ट 35 kg वेट टू डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, वन चांस विदाउट। ये हो सकता है, क्या हो क्या नहीं हो इस पे डिटेल में मैं भी इसकी नोटिफिकेशन के बेस पे कुछ नहीं कह सकता, बट इन्होंने दे रखा है कि यानी 35 किलो वज़न उठाकर कम से कम आपको चलना होगा। ठीक है, 35 किलो का वज़न आप उठाने के सक्षम होने चाहिए और 2 मिनट के समय आपको मिलेगा, 100 मीटर तक आपको जाना है। ठीक है, अगर आप इसने कहा है कि एंड शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस 1000 मीटर 4 मिनट एंड 15 सेकेंड टू वन चांस। ये जो आगे ये बात दी है। और फीमेल के लिए क्या है, 20 kg का उठाना है 100 मीटर इन 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब जो ये फिजिकली टेस्ट होगा इसके बारे में डिटेल उन्होंने पैरा नंबर 11.1 में डाल रखी है, देख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर इनकी पूरी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो प्यारे बच्चों ये थी डिटेल्स इस आरआरबी नोटिफिकेशन की। तो आप इस पोस्ट को शेयर कर दें ताकि हर बच्चा इसके बारे में जान सके। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 62,907 वैकेंसी हैं आपके लिए। और आप इसका फॉर्म 10 तारीख से भरना शुरू कर देना, आप वेट मत करना। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप उच्च स्तर के वैकेंसीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अटक रहे हैं तो यहाँ फॉर्म भर लेना, बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, आपके सजेशन हमें देते रहिए।